स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के जो थे क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिए थे। ये 16 का ही एक बी पार्ट था जो आज हम डिस्कस करते हुए बाकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे इसके बी पार्ट के अंदर भी आप लोगों के पास यू और वी का वेक्टर गिवन था और आप लोगों ने वही फाइंड करना था कि यू के ये जो वी वेक्टर है ये पैरेलल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है पैरेलल वेक्टर को चेक करने का। u इज इक्वल टू एस डॉट ए। यू का वेक्टर आपके पास जो गिवन है हम लोग यू की जगह पुट कर देना है, एस इट इज़ रहने देंगे और ए की जगह जो गिवन क्वेश्चन के अंदर वेक्टर होगा वो पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एस से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एस टी का स्क्वायर बन जाएगा। कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहले वाले को कंपेयर करें, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। सेकेंड वाले को कंपेयर करेंगे तो आपके पास एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। दोनों से एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एस की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कह देंगे ये पैरेलल हैं। ठीक है, तो पहले वाली जो एस की वैल्यू आई हुई है उसको हम लोग सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इधर रहने दें क्योंकि हमें एस रिक्वायर्ड है। टी स्क्वायर को उधर जाके डिवाइड करवा दें बिकॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बनी, एक ये वाली फर्स्ट वन बनी है और एक सेकंड वन ये बनी है। ठीक है, पहली वाली में तो डायरेक्ट ही आपको एस मिल गया, इसका मतलब सेकंड वाला एस भी तो 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें, एस दोनों सेम है तो इनकी लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो हम रखेंगे 4 इज इक्वल टू -1 ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये टी स्क्वायर उधर ले जाएं, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो रूट की वजह से आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसी टी की वैल्यू 1/2 को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैंने जब टी की जगह ये वैल्यू पुट की 1/2 का स्क्वायर, तो ये देखिए डिनोमिनेटर के नोमिनेटर में वैल्यू है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले तो इसको स्क्वायर करें, 1/4 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया 4। मतलब आपके पास जो इतनी एस की वैल्यू उसके अंदर भी आ रही है वो दोनों सेम आ रही है। इट्स मीन ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से क्या किया करें, शेयर किया करें। और शेयर करना अच्छी बात है, ठीक है, इससे आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाता है और उस क्वेश्चन को आप इतने एबल हो जाते हैं कि आप खुद से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर वो कहते हैं आपके पास एक यू का और एक वी का वेक्टर गिवन है। फाइंड करके देना आप लोगों ने स्केलर ए एंड बी सो डैट ए यू प्लस वी वी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन है। सेम एज क्वेश्चन जैसे 15 से ऑनवर्ड हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वहीं इसके अंदर भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ए यू प्लस वी वी और ये वाला एक्सप्रेशन तो हमें गिवन है, हमने ए एज इट इज़ रहने देना है। यू का वेक्टर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हम लोग यू की जगह पुट कर देना है, प्लस बी एज इट इज़ रहेगा बिकॉज ए और बी अननोन है, ये हमारी तो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वी का वेक्टर जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो वी की जगह क्या कर देंगे, जाके पुट कर देंगे और इक्वल टू दिस वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में इस ए को पहले पकड़ना है आपने और इसकी ईच एंट्री से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट वन से करवाएंगे तो A1 द ए हो जाएगा, ये -a हो जाएगा, 3a हो जाएगा और ये 5a हो जाएगा। सेम ऐसे बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2b आ जाएगा, ये b आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये -3b बन जाएगा और इक्वल टू दिस वेक्टर। कंपैरिजन से करने से पहले इनके सेंटर में देखें आपके पास एडिशन का साइन है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड करना है आपने। ऐड कैसे करते हैं, सेम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड में और इसी तरह प्रोसेस चलेगा। a प्लस क्या आ जाएगा 2b -a प्लस b आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 0 आ जाएगा और 5a -3b और ये वेक्टर इसके इक्वलेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, कंपेयर करते जाएंगे और इक्वेशंस बनाते जाएंगे। पहली वाली इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये देखिए फर्स्ट वन जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दें। ठीक है, फर्स्ट बन गई है। सेकंड वाली -a प्लस b इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -4 के, तो ये आप कह दें आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। थर्ड आपके पास क्या आएगी 3a, क्यों 0 को इसमें ऐड करें तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो आपके पास 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट आपके पास है 5a -3b इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 18 के, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। टारगेट आपका ये है कि आपने ए और बी की वैल्यूज़ को क्या करके देना है, कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस वाली इक्वेशन से हमारे लिए वैल्यू निकालना बड़ा आसान है क्योंकि इसमें तो सारे कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं ए और बी के। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 3। अब इसी ए की वैल्यू को इन सब में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी।
ऐसे मैंने केस में पुट किया है। मैंने इसकी क्या किया है कि आपके पास ये जो पहली इक्वेशन गिवन थी, ठीक हो गया, इसके अंदर पुट कर लें, किसी में भी पुट कर लें, चले हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। आपके पास है a+2v=1, a की वैल्यू आपके पास है 3, 2v ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक है। 2v इस साइड पे रहने दें, 1 में 3 आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बचेगा 2। यहाँ पे भी 2b है तो b इधर रहने देंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये गई, 3 के साथ माइनस का साइन था तो ये -2 होना था और आंसर में आपके पास -1 आ जाना है, ठीक है। तो आपने a और b की वैल्यू जो उनको रिक्वायर्ड थी फाइंड कर दी। a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है -1। होपफुली की चीज़ आपको क्या हो गई, अंडरस्टैंड हो गई होगी।